हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 tan 45 की घात 2 माइनस साइन 60 की घात 2 माइनस में आधा कोट 30 की घात 2 जमा 1/8 sec 45 की घात 2 बराबर 1। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का क्या मान होता है, तो इसका मान होता है हमारे पास 1। ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का क्या मान होता है, इसका मान होता है हमारे पास वर्गमूल 3/2। हम जानते हैं कि कोट 30 डिग्री का क्या मान होता है, इसका मान होता है हमारे पास वर्गमूल 3। वह हम जानते हैं कि सेक 45 डिग्री का क्या मान होता है, इसका मान होता है हमारे पास वर्गमूल 2। अब हम इन सभी मानों को अपने प्रश्न में रख देते हैं और अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। सबसे पहले हम अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो हमारे प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष है 3 tan 45 की घात 2। तो लिख लेते हैं इसे 3, फिर है हमारे पास tan 45 डिग्री और इसकी घात कितनी है 2। फिर क्या है? फिर है हमारे पास माइनस में साइन 60। तो लिख लेते हैं माइनस में यह है साइन 60 डिग्री और इसकी घात कितनी है? घात है इसकी 2। तो लिख लेते हैं घात है 2। फिर क्या है? फिर है हमारे पास माइनस में कोट 30 डिग्री और इसकी घात है 2। तो लिख लेते हैं माइनस में यह है कोट 30 डिग्री और इसकी घात कितनी है 2। और यहाँ है हमारे पास 1/2। फिर क्या है? फिर है हमारे पास जमा 1/8 sec 45 की घात 2। तो लिख लेते हैं यह है जमा, फिर है 1/8 और फिर है sec 45 डिग्री और इसकी घात है 2। सिद्ध करना है हमें यहाँ पर 1। तो अब हम इन सभी के मान रख देते हैं। पहले है 3 और tan 45 डिग्री का क्या मान है? इसका मान है हमारे पास 1। तो लिख देते हैं 1 और इसकी घात कितनी है? घात है 2। फिर है माइनस साइन 60 डिग्री का क्या मान है? इसका मान है हमारे पास वर्गमूल 3/2। घात कितनी है? 2। फिर है माइनस, फिर है 1/2। फिर है हमारे पास यहाँ पर कोट 30 डिग्री, इसका क्या मान है? कोट 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास वर्गमूल 3 और इसकी घात कितनी है? 2। फिर है हमारे पास जमा, फिर है 1/8 sec 45 डिग्री का क्या मान है? इसका मान है वर्गमूल 2। घात कितनी है? 2। ध्यान दें, यहाँ से बराबर लगाते हुए चलें। अब हम प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं। 1 की घात 2 करेंगे तो यह आएगा 1 और इसमें करनी है 3 की गुना, यानी कि 3 एकम 3। फिर है हमारे पास माइनस। अब हम देख रहे हैं वर्गमूल 3/2 का घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो यह आएगा हमारे पास 3/2 और 2 की घात 2 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4। फिर है माइनस, फिर क्या है 1/2। अब हम देख रहे हैं वर्गमूल 3 की घात 2 करेंगे तो ये वर्गमूल और घात 2 से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास केवल 3। फिर क्या है? जमा, फिर है 1/8। फिर वर्गमूल 2 की घात 2 करेंगे तो यह कट गया वर्गमूल और घात से, तो यह कितना आया? केवल 2। बराबर लगाते हुए चलिए। हम देख रहे हैं 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 हमने यहाँ लघुत्तम ले लिया है, तो यह आएगा हमारा यहाँ पर। इसके नीचे हर में 1 मान लेते हैं। 1 चौका 4 और 4 तिया कितने? 12। फिर है माइनस, फिर यहाँ आएगा 3, फिर माइनस। और जब हम 4 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, 2 के ऊपर गुना, 3 दूनी यानी कि 6। फिर क्या आएगा? जमा, और यहाँ पर हमारा क्या बचा है? केवल 1। जब हम 12 में से 3 घटाएंगे तो आएगा कितना? यह आएगा 9। फिर 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा कितना? 3। 3 में फिर हम 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा हमारा? 4। बटे में कितना है? बटे में फिर हमारा यह है 4। 4 से यह 4 कट जाएगा तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा 1, जो हमारा क्या बन चुका है? यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष। तो हमने देखा, हमने यहाँ पर दायां पक्ष यानी कि 1 सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।